ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। दोस्तों, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय किए जाते हैं, परंतु नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे कार्य भी लोगों के द्वारा हो जाते हैं जो माता रानी को बिल्कुल पसंद नहीं होते। और यही वजह है कि आपके पूजा पाठ का सही फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न हो सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन से फूल चढ़ाना चाहिए और कौन से नहीं। तो नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को बट वृक्ष के फूल अर्पित करना चाहिए, इससे माता का आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को उनका प्रिय फूल कमल पुष्प अर्पित करने से साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा को पीले रंग के फूल या चमेली के फूल अर्पित करना चाहिए, इससे व्यक्ति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को पीले रंग के फूल चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी की विशेष कृपा पाने के लिए गेंदे का फूल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें नीले रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को मोगरे के फूल चढ़ाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए चंपा और गुड़हल के फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 9 दिन चढ़ाए जाने वाले फूल। अब आइए यह भी जान लें कि नवरात्रि में कौन कौन से फूल माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जाना कि माता रानी के 9 रूपों के लिए अलग अलग फूल चढ़ाए जाते हैं जिससे माँ की कृपा मिले, परंतु वहीं कई ऐसे भी फूल हैं जिन्हें चढ़ाने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। तो दुर्गा माँ को दूब, मदार, हरसिंगार, बेल और तगर ना चढ़ाएं। इसके अलावा चंपा और कमल को छोड़कर किसी भी फूल की कली नहीं चढ़ाना चाहिए। जो फूल अपवित्र स्थानों पर उगते हैं, जिन फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई होती हैं, सूंघे हुए फूल, जमीन पर गिरे हुए फूल भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना देवी माँ नाराज हो सकती हैं। अक्सर यह होता है कि किसी भी तरह का फूल या कली हम चढ़ा देते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे माता रानी नाराज भी हो सकती हैं। जहाँ तक हो सके माता रानी को लाल पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। आइए अब यह भी जान लें कि नवरात्रि के 9 दिनों का भोग किस प्रकार लगाएं। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग पसंद है, अतः उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिन्हें दूध बहुत प्रिय है। उन्हें दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन
माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इन्हें फल बहुत पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन कदली फल अर्थात केले का भोग लगाएं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार इन्हें ऋषि पुत्री होने के कारण कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी को मीठे पान, लौकी या शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इन्हें गुड़ का भोग अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी को पार्वती का रूप माना गया है। इन्हें नारियल प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन नारियल का भोग लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन हलवा पूड़ी का और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके सभी संकटों को दूर करें। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।